नमस्कार दोस्तों, मैं अजित त्रिपाठी आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बस बंगाल के एक विषय पर चर्चा करने के लिए। पहले मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ और न ही मैं कोई पत्रकार हूँ। मैं बस आप ही की तरह एक आम जनता हूँ जो न्यूज़ चैनलों या सोशल मीडिया या अपने अगल बगल आसपास घटित घटनाओं पे अपना रिएक्शन देता हूँ, और वो रिएक्शन सिर्फ मेरा अपना मत होता है। हाँ, आप लोग जब उसको समर्थन करते हैं, अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, अपना विचार हमारे विचार से मिलाते हैं, तो मेरे बातों को बल पड़ता है। ये सही है। तो मैं आज अपना एक विषय जो रखा हूँ उसके लिए मैं उस पर आता हूँ कि आज सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पे आज एक न्यूज़ बड़ी वायरल है। सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, सारे एडिटर, सारे पत्रकार जो अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं वो लोग भी सब चर्चा में लगे हुए हैं कि टीएमसी कांग्रेस में विलय हो रही है। मगर इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, केवल ये संभावनाएं चल रही हैं क्योंकि सोनिया गांधी से ममता दीदी मिली हैं। उसके बाद से ये विचार, ये भावना लोगों में चल रही है और इसके लेके चर्चाएं लोग कर रहे हैं। अब मैं इस पे ये सोच रहा हूँ, मैं सोचकर ये हैरान हूँ, ऐसा भी होता है क्या? टीएमसी जो 15 साल शासन में थी, कांग्रेस को कल तक घास नहीं डालती थी। वो तो राहुल गांधी को अपना नेता भी नहीं मानती थी। वो तो कहती थी वो कोई बड़ा नेता नहीं है। आज उनकी अपनी हालत परिस्थिति थोड़ी दयनीय हुई है, क्योंकि उनकी सारे विधायक में से 62, कल तक सुन रहे थे, आज 64 भी सुन रहे हैं कि 62 से 64 विधायक अपनी गुट बना लिए हैं। उधर पार्लियामेंट में संसद भी 20 से 22 सांसद हटने वाले हैं, ऐसा हवा है बाजार में, चल रहा है न्यूज। तो इस परिस्थिति में आकर तो दयनीय परिस्थिति बनती है उन लोगों की, टीएमसी की। तो वो अपनी हालत को सुदृढ़ करने के लिए कहीं कांग्रेस जाए, ऐसी संभावना बन भी सके, ऐसा लग रहा था। तो लोग इस पर संभावनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी अपने विचार इसी पे रख रहा हूँ। कोई इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है जो हम बोल दें कि ये हुआ ही है। तो एक संभावनाओं पे चर्चा हो रही है। ये कोई मतलब इसको हाइपोथेटिक भी मान सकते हैं, इस पे चर्चा हो रही है। मगर सोचने के विषय ये है कि क्या ऐसा संभव है क्या? जो टीएमसी 15 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया है, जिस तरह से उनको दमन किया, आज जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के साथ टीएमसी का झंडा लेकर निकल जाएंगे। ऐसे हम लोग एक बार और देखे हैं 21 की इलेक्शन में, टीएमसी के सीपीएम के साथ कांग्रेस को झंडा लेकर निकलते हुए, जबकि 35 साल वो भी दमन ही किया था। मतलब मैं तो अपने नज़र से देखा हूँ कांग्रेस के काउंसिलर और नेताओं को मार खाते हुए, टीएमसी सीपीएम के शासन में सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ पे जाने से भी डरते थे, जो जाता था उसी को मारते थे। मैं वो देखा हुआ हूँ, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। अपने क्षेत्र में काउंसिलर के इलेक्शन तक मार खाते देखा हूँ। वो फिर सीपीएम कांग्रेस एक साथ हो गए और वही लोग जो मार खाए तो वही लोग घूम भी रहे थे, ये भी मैं देखा हूँ। तो कहने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर ये क्या विचित्र परिस्थिति है। मान लीजिए भाजपा 77 सीट जीती थी, 3 से 77 पे आई थी। 77 पे आने के बाद भी तो ये नहीं कि किससे मिलके उसके मिलके कर लें। अपना संघर्ष किया, कुछ विधायक टूट के फिर टीएमसी में भी चले गए, कुछ सांसद भी गए टीएमसी में, अपने या तो लाभ से गए हों या दबाव में गए हों, कोई भी कारण से गए हैं। पर भाजपा तो नहीं इधर उधर भागने गई। और एक हार हुई, हार के बाद इतना जल्दी जब टूट जा रहे थे, किस पे दमन था इतना, किस पे इतना घमंड था कि हमारा ही बंगाल है। यदि आप एक हल्का सा हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो किस बात का इतना गुमान था आपको? मैं टीएमसी के विषय में बोल रहा हूँ। कांग्रेस तो दयनीय स्थिति में है,
उसको तो कुछ है नहीं उसके पास, तो चलो जो ही आए, जो ही आके मिले, एक नेता चेहरा तो मिले, मजबूरी में है। पर ये नहीं सोच रही है, कांग्रेस की स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। वो ये नहीं सोच रही है कि इसी कांग्रेस से निकल के ममता बनर्जी टीएमसी बनाई, भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ी, अपने को मजबूत की, थोड़ा लोगों में संभावनाएं दिखी, फिर वो भाजपा को छोड़ दी, फिर वो कांग्रेस से मिल गई, जाके कांग्रेस से मिल के इलेक्शन लड़ गई, 16 में लड़ के सरकार बना ली 11 में, और उसके विधायक को तोड़ तोड़ के अपने में मिलाती गई। उसके बाद अब जब अपनी शक्ति बढ़ गई तो 16 में कांग्रेस को भी छांट दी कि नहीं, अब कांग्रेस से नहीं, हम अकेला चलेंगे, अकेला चुनबो। अब ये बात बताइए कि आज जो कांग्रेस फिर से उससे विलय करने की यदि बात सोच भी रही हो, ऐसा है कि नहीं, अभी नहीं बता सकते, ये मेरे पास कोई इसका ये नहीं है, पुष्टि नहीं है, मगर ऐसा हो, हाइपोथेटिक सोच रहे हैं, ऐसा हो तो कांग्रेस को कौन सा गारंटी मिला है कि कल यदि टीएमसी फिर मजबूत हो जाएगी तो आपके साथ रहेगी ही? ये आपको कौन सियोरिटी दी है? जो भाजपा को छोड़ चुकी, जो कांग्रेस को छोड़ चुकी, वो फिर कांग्रेस में यदि विलय करती है, कल मजबूत हो जाएगी, तब उसके बाद आपके साथ रहेगी, इसकी गारंटी आप लिखवाए हैं क्या? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है? यदि हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, और यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो हमें लाइक भी कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं प्रोत्साहित होकर और सी विषय पर चर्चा करूंगा, आप लोगों को समक्ष आऊँगा, आने का मौका दीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।